वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का रिजल्ट आ चुका है। आज बहुत सारे लोगों के सपने सच हुए होंगे और बहुत सारे लोगों के सपने टूटे भी होंगे। लेकिन ये यूपीएससी की जर्नी, जिसको बहुत लंबी जर्नी माना जाता है, जब ये यूपीएससी की बहुत लंबी जर्नी कवर करने के बाद जब ये सपना पूरा होता है तो एक अलग ही सुकून और एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर कोई ऐसी शख्सियत हो जो 6 अटेम्प्ट दे चुके हों, जिसमें 5 मेंस, 3 इंटरव्यू और इस बार अपने 6th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 644, तो सच में ये सपने जैसा ही लगता है। आज हमारे साथ हैं दीपेंद्र सिंह, ऑल इंडिया रैंक 644, जिन्होंने अपनी इस बहुत लंबी यूपीएससी जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे बदलाव किए, जो वो आज आप सबसे शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दीपेंद्र सिंह से। कांग्रेचुलेशंस दीपेंद्र। थैंक यू सर। तो दीपेंद्र, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन, कैसा लग रहा है इतनी लंबी जर्नी के बाद, इतना लंबा सफर तय करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचना, क्या फीलिंग है? So it was like I was overburdened with content actually, and I missed the mark by around 1.5 or 1.6 marks ultimately. So वही चीज़ मैंने जब कोविड के टाइम पे मतलब थोड़ा घर पे था तो आराम से, कई बार थोड़ा कट ऑफ होना भी ज़रूरी होता है, मैं ये समझता हूँ। कई बार वो टाइम मिला मेरे को तो एनालाइज़ किया मैंने अपना पूरा जो मेरी स्ट्रेटजी थी, एंड देन आई रेस्ट्रिक्टेड माय जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, वो मैं 15 से 20 पेपर्स के अराउंड ही मैं रिस्ट्रिक्ट करता था कि इट वाज नॉट लाइक कि बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट strategy actually. Right. For the some say they you have to attempt 50-60 papers, but I was like I have to pick up one topic and I have to figure out कि उस टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक है तो वो क्या आए हैं और क्या आ सकते हैं, Okay. और उसके बारे में गूगल सर्च करना और न्यूज़ के थ्रू जाना रिसेंटली क्या उसमें है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा होलिस्टिक तरीके से उसको अप्रोच किया। ये एक्चुअली किसी ने बताया नहीं था, बट ऐसा मेरे को फील हुआ कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन देखे मैंने पीवाईक्यू, तो कुछ में एक सिमिलरिटीज आई कि जैसे पिछले 2-3 साल में देखा गया, कुछ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन से आप पूछ लिया। साइंस के क्वेश्चंस में से जैसे जो द हिंदू का टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन आता है, तो उसको उसका जो ई पेपर आता है या जो उसका जो ई वर्जन आता है, उसके थ्रू पिछले 2-3 महीने के वो गो थ्रू किया। तो इट वाज लाइक नॉट कि उसको मतलब ऐसे एक्सपैंड नहीं किया मैंने उसको, मैं थोड़ा पिरामिड की तरह ऐसे वो करता था, मतलब एक पॉइंट पकड़ता था और उससे फिर वो खोलता था अपना जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं, तो वो सब। ओके, ग्रेट। सो दीपेंद्र, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली, और करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन भी रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की करंट अफेयर्स के लिए? क्या वो सोर्स था जिसने आपको हेल्प किया? तो कितना न्यूज़पेपर का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा? तो ये अगर आप स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर पाएं। सर इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो जो मैगज़ीन हो गई, जैसे मैंने उड़ान मैगज़ीन, उड़ान 500 मैगज़ीन जो थी ओनली आईज की, उसके मैंने ये तो नहीं कहूँगा सारी पढ़ी, बट जो साइंस टेक की और एनवायरनमेंट की थी वो मैं फॉलो करता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये 2 जो टॉपिक्स, ये जो 2 सेक्शंस हैं, इसमें हमें थोड़ा-सा होलिस्टिकली कवर करना होता है। तो उसमें मैं सेलेक्टिवली मतलब उड़ान मैगज़ीन का मैंने हेल्प लिया है इन माय लास्ट 2 अटेम्प्ट्स एक्चुअली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड कि जो द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का जो साइंस वाला सेक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हो गया, जिसका मेजर पोर्शन आता है इसके अंदर में करंट का, तो वो मैं उससे मतलब अपना खुद का सर्च करता था और पिछले बैकवर्ड जाता था, मतलब अप्रैल से लेके लास्ट के अक्टूबर और आई थिंक जुलाई अगस्त तक में जाता था, और उसमें जितना होता था वो नोट डाउन करता था खुद से। तो मैगज़ीन की भी हेल्प लेता था और अपना खुद का भी एक तरीका था जो मैंने डेवलप किया था, तो उसके थ्रू मैंने करंट कवर करता था। और करंट का एक्चुअली डायरेक्ट करंट से नहीं आता है, बट यू कैन एलिमिनेट सर्टेन ऑप्शंस इफ यू आर अवेयर अबाउट इट। तो ये चीज़ है। तो आई वोंट से कि आपने करंट पढ़ लिया तो आपका पूरा मतलब क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली फ्रॉम दैट पोर्शन, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर एलिमिनेटिंग ऑप्शन देन यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। इट हेल्प्स इनडायरेक्टली। राइट सर। तो ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो दीपेंद्र, योर ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी, राइट? बट ऐसा माना जाता है यूपीएससी मार्केट में कि सोशियोलॉजी इज नॉट दैट स्कोरिंग, राइट? तो क्या रीज़न था आपने सोशियोलॉजी चूज़ किया? सोशियोलॉजी सर, क्योंकि कॉलेज में जब हम थे तो वहाँ पे हमारा एक ये ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज थे, तो दैट वे आई न्यू अबाउट दिस सब्जेक्ट की सोशियोलॉजी, तो वहाँ एक थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड देन बाद में जब यूपीएससी का बारे में सोचा तो देन आई रियलाइज कि कुछ तो ओवरलैप है इसका
SMA ओल्ड लैब है, GS का जो सोसाइटी वाला पोर्शन है, यू हैव 50-60 मार्क्स इन GS1 ऑल्सो। Right. एंड ऑल्सो थर्डली कि इसके जो सिलेबस है वो हम थोड़ा सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो नो डाउट जेनरिक हैं इसके टॉपिक्स, बट एट द सेम टाइम वो इंटरेस्टिंग भी हो सकते हैं if you really think about what is going on in the society, whether it is violence against women or agriculture. I come from a village background, so I could relate to that actually. So इस तरीके से I thought कि maybe this is the thing, this is the subject which I should choose upon. Electrical engineering भी my graduation is in electrical engineering, but I didn't choose that actually because उसका इतना material available नहीं था उस समय। अभी हो सकता अभी हो, but उस समय नहीं था। तो sociology was the go-to subject for me, sir. Nice. Okay. Thank you. So दीपेंद्र, आजकल क्या होता है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट मॉक इंटरव्यूज देता ही है, Yes. ऑब्वियसली। तो मॉक इंटरव्यू कितना हेल्प करता है, कितना उसी सिचुएशन में आपको लेके जाता है, वही फील दे पाता है जो यूपीएससी के इंटरव्यू में मिलती है? एक तो ये चीज़। दूसरा, आपको स्पेसिफिकली जब आपने मॉक इंटरव्यू दिया, आप हमारे एचजीपी का पार्ट थे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का, तो जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस हमारे जो मॉक इंटरव्यू था उसने आपको किस तरह से हेल्प किया टू स्कोर मार्क्स इन योर इंटरव्यू? So mock interview no doubt helps. एक acquaintance डेवलप होता है कि क्या सेटिंग होती है, कैसे पैनल बैठता है, एंड द पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू, सो दे आर नो डाउट, जितनी हमारी एज नहीं है कि उतना उनका एक्सपीरियंस है, Right. तो दे कुड nuancely tell you about the what specific 2 or 3 things which you are lacking, तो जिसमें आप थोड़ा सा improve कर सकते हो. I won't say that क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो आप उसको 2-3 महीने में नहीं चेंज कर सकते, बट कुछ मैनरिज्म्स होते हैं, कुछ बोलने का तरीका कह सकते हैं वो होता है, कुछ टॉपिक्स में किन में आपको इन डेप्थ आपको रिक्वायर्ड है नॉलेज, तो ये आप मॉक इंटरव्यू के थ्रू आपको बता सकते हैं वो. And my experience with only IS physics wala was very good actually. So I appeared I think 10 to 15 days before my actual interview, and the panel was very experienced, I would say. I was very satisfied with their feedback, and one of the panel member, he specifically grilled me for the electrical engineering. Actually because काफ़ी टाइम से छूट जाता है टच हो, so then he made me realize that if such a situation develops in your interview and if you are not that much prepared about these questions, then it might backfire you in the actual interview. So that way around 15 days ago, so I again read a whole the basic concept of electrical engineering. So and also the novel initiative of this third eye, that also one sir was there, so he told me, he gave me the overall feedback regarding it, and I tried to implement those one or two things in my last 10 to 15 days. So yes, so I was very satisfied with the only smoke interview. Okay, nice. Yeah. So last question from my side, दीपेंद्र। तो अब ये सपना था, पूरा हो गया, Yes sir. लेकिन हमारा मन क्या है कि उसको और चाहिए होता है। अब आगे का क्या सपना है? So for time being अभी तो नहीं सोचा है आगे का, because it's been a long journey. Okay. It's been like 7 years. I have been preparing from 2018. I worked for 1 year in the corporate, and after that leaving the job and then continuously sitting in the library. Okay. So as of now I won't say कि आगे का क्या सपना होगा, but definitely I will go to my hometown. I meet my parents and will try to be in that moment. Let this sink in. Yeah, right. Okay. So message for those aspirants Nice. who are going to start their preparation for 2026 attempt, who are just going to enter in this UPSC preparation. Message for those aspirants, please. I would say just focus upon the basics actually, and do not think that at any point of time ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आपसे बड़ा है, क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं एग्ज़ाम आपसे बड़ा है तो हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं. ये कहना मेरे लिए आपको लग रहा होगा बहुत आसान है अभी कि अपने आप को बहुत ही एक बेसिक रिसोर्सेज पे रखो, बट आपको क्या खुद की मेहनत करनी होगी. मैं या कोई और कोई और जो सिलेक्टेड पर्सन है वो आपको पूरा नहीं बता पाएगा. आपको खुद इसमें हर एक टॉपिक पे हर एक उस पर जाना पड़ेगा, PYQ एनालाइज करने पड़ेंगे, और आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी. एंड एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि जब समय ज़्यादा होने लगता है तो पीपल लूज होप. सो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डेली मेडिटेशन या स्पोर्ट्स करना चाहिए, मैं ये कहूँगा. बिकॉज आप दिन में अगर 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो यू कैन 1 घंटा आप निकाल सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए. आई हैव बीन अ बास्केटबॉल प्लेयर इन माय कॉलेज डेज, सो आई यूज्ड टू कि मैं सैटरडे संडे को टाइम निकालूँ इस हॉबी के लिए.
तो आप भी कुछ ऐसी हॉबीज़ डेवलप कीजिए, बिकॉज एवरीबडी नोज, बिकॉज कंटेंट की कमी नहीं है, आपको पता होगा क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है, बट आई वुड से दैट वन थिंग विच यू शुड फोकस अपॉन इज योर माइंड एंड योर बॉडी. That thing will carry you through this whole grilling journey actually. Yes, sir. थैंक यू दीपेंद्र. Thank you, sir. तो ये थे दीपेंद्र सिंह, ऑल इंडिया रैंक 644. उन्होंने अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उन्होंने सेशंस दिए हैं, आई थिंक कि आपको उससे फ़ायदा होगा, आप उसे इनकलकेट करेंगे अपनी यूपीएससी जर्नी में. थैंक यू दीपेंद्र. Thank you, sir. थैंक यू ऑल. Thanks.